पुण्य और पाप की परिभाषा को तो हम समझते हैं, साधु भी समझते हैं और श्रावक भी समझते हैं, लेकिन पुण्य पाप के अंतर्गत पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, इसका सविस्तार समाधान करने की अनुकंपा करें। क्योंकि पाप के उदय में जीव पुण्य का कैसे अनुबंध करता है और पुण्य के उदय में पुण्य का कैसे अनुबंध करता है और पुण्य के उदय में पाप का कैसे अनुबंध करता है और पाप के उदय में पुण्य का जीव कैसे अनुबंध करता है, मेरी जिज्ञासा शास्त्रों समाधान करने की अनुकंपा की। शास्त्रों में इसके 4 भेद नहीं 2 भेद किए गए, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। इसमें चारों समाहित ऐसे हो जाते हैं। पापानुबंधी पुण्य, पाप में पाप का अनुबंध कभी हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति जब भी पाप करेगा पुण्य कर्म के उदय में ही करेगा। बिना पुण्य कर्म के उदय के कभी पाप होता नहीं, वो पाप कर ही नहीं सकता। तो पापानुबंधी जो पुण्य होता है वही पाप कराता है। किसी व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय है, अशाता कर्म का उदय है। तो हमारे यहाँ के आज जब वो व्यक्ति पाप करता है, नियम से उसका कोई ना कोई पुण्य का उदय जरूर है। बिना पुण्य के उदय के बिना पाप नहीं हो सकता। तो पुण्य के उदय आने पर पाप करने का भाव होना, पैसा आने पर शराब पीने का भाव होना, जुआ खेलने का भाव होना, गलत कार्य करने का भाव। अपन को जो शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों को दुरुपयोग करना, उन शक्तियों के माध्यम से हम गलत मार्ग पे जाते हैं, तो ये पापानुबंधी पाप और पुण्य कहलाता है। पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। जो पुण्य के उदय में पुण्य का भाव आया, जैसे मैंने प्रातः काल कहा था, एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा है तो पैसा आने के बाद सोचता है कि चलो घूमने चलते हैं, अय्यासी करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, क्योंकि अपने पास पैसा बचा हुआ है, तो वो पापानुबंधी पुण्य। और एक व्यक्ति कहता है पैसा बचा है, देखो मेरे पुण्य से पैसा बचा है। कितने लोग हैं जिनके जीवन के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं और मेरे पुण्य से खर्च के बाद भी पैसा बचता है। चलो राघवगढ़ में पंच कल्याणा खो रहा है, उसकी बोली लिए लेते हैं। राघवगढ़ में पंच कल्याणा खो रहा है, चलो पंचकल्याण में अपनी कोई ना कोई बोली लेंगे, अपने पास शक्ति है। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से पैसा आया, पुण्य में ही लगा दिया। पुण्य के उदय से पैसा आया, पाप में लगा दिया, ये कहलाता है। अब 2 प्रश्न जो हैं उनको अपन घटा सकते हैं। पाप के उदय में पाप करना, अब पाप के उदय में पाप होता नहीं है, क्योंकि मन से भी पाप करेगा तो मन में जब पुण्य का उदय होगा, क्योंकि मन संगीपना जो है पुण्य के उदय से। यदि कई लोग कहते हैं जैसे मान लो पाप कर रहा है, पाप कर्म का उदय है, फिर भी वो पाप सोच रहा है, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मन से सोचेगा मन पुण्य कर्म के उदय से, आंखों से देखेगा आंख पुण्य कर्म के उदय से। कोई भी पाप करने का भाव करेगा तो वहां कोई ना कोई पुण्य का आलंबन जरूर होता है। व्यवहार भाषा में हम कह सकते हैं कि कोड़ में खाज। वैसे ही पाप कर्म का उदय, भिखारी है फिर भी नशा कर रहा है, भिखारी है फिर भी जुआ खेलता है, भीख मांग के आ रहा है, मजदूरी कर रहा है, बाल बच्चों को खाने को नहीं है। ऐसे पाप कर्म का उदय है कि नौकरी कर रहा है, फिर भी वह जाकर के शराब पीता है। तो ये कहलाते हैं अशुभ कर्म के, पाप कर्म के उदय में। गरीब है कर्जा लेकर के जुआ खेलता है, गरीब है
घर की जायदाद बैठ के शराब पीता है। बुरे कर्म के उदय में करने की शक्ति नहीं है, करने को धन दौलत नहीं है, तो वो कर्जा लेके कर रहा है। ये सब पाप के उदय में पाप करने की वाली बात होती है। पुण्य कर्म के उदय में, पाप कर्म के उदय में पुण्य व्यवहार में। अशुभ कर्म का उदय है, बहुत अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन वो कर्जा लेकर पुण्य कर रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो जाकर के मंदिर जा रहा है। अंधा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी भगवान की देरी पर ढोक देने जा रहा है। अभी कहता पाप कर्म का उदय है। अंधा कह रहा है कहाँ जा रहे हो? बंद किसी ने पूछा, बोले भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, और आंखें हैं नहीं। भगवान का अंधा भगवान के दर्शन करने जा रहा है, ये पाप कर्म के उदय में पुण्य कार्य कर रहा है। दर्शन की आंखें है ही नहीं, फिर भी जा रहा है। बहरा है, बोले कहाँ जा रहा है? बोले महाराज का प्रवचन सुनना। हाँ, कई बहरे आके सुनते हैं। अब उनसे पूछो कि भाई तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या सुनोगे? बोले मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं महाराज का प्रवचन सुनने जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ी शक्ति है। आज दोपहर में हम सब बच्चों सभी के लिए एक चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचारियों को, कि ये मत समझो सबसे ज्यादा शक्तिमान वो है जिनकी आंखें हैं, वो दर्शन कर रहा है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंधा होकर के भी दर्शन करने का नियम ले रहा है, ये महत्वपूर्ण। अंधा है और दर्शन करने, बहरा है और प्रवचन सुनने जा रहा है। गूंगा है और कह रहा क्या बोल रहा है? बोले भगवान की जय बोल रहे। अपायज है और सम्मेद शिखर की भावना करने का भाव कर रहा है। तो ये जो सिद्धा है, ये पाप कर्म के उदय में गरीब है, खाने को नहीं है, फिर भी वो मंदिर बनाने का भाव कर रहा है। परिणाम आ रहा है कि कैसा भी करके कर्जा भी लेना पड़े तो ले ले। दुनिया पाप के लिए कर्जा लेती है, और पाप के उदय में पुण्य करने वाला धर्म के लिए कर्जा लेता है। कितने लोग संसार में हैं जब पाप कार्य के लिए कर्जा लेते हैं। कितने जुआरी कर्जा लेते हैं जुआ खेलने के लिए। कितने शराबी कर्जा लेते हैं शराब पीने के लिए। कितने स्मैक्सी कर्जा लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं स्मैक के लिए। लेकिन कभी ऐसा भाव आ जाए मैं धर्म करने के लिए कर्जा ले रहा हूं, धर्म करने के लिए ले रहा हूं, तो ये कहलाता है पाप कर्म के उदय में पुण्य करने का भाव आना। ये कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोनों में वो गर्भित हो जाती हैं।